कल जब विजय हजारे ट्रॉफ़ी के तीसरे राउंड के मैच के लिए जब मुंबई और दिल्ली ने अपने प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट किया तो उस टीम में अपने देश के अपने इंडियन क्रिकेट टीम के दो लेजेंड्स का नाम नहीं होने से बहुत लोगों को हैरानी हुई है दोस्तों। जी हाँ, दरअसल मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली और रोहित शर्मा का। जी हाँ, इन दो खिलाड़ियों को हमने विजय हजारे ट्रॉफ़ी के तीसरे राउंड का जो मैच खेला गया है दोस्तों 29 दिसंबर को, उसमें ये दोनों ही प्लेयर अनअवेलेबल रहे। ठीक है, ये दोनों प्लेयर हमें देखने को नहीं मिले। तो अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या वजह रही कि जो विराट कोहली और रोहित शर्मा हमें विजय हजारे ट्रॉफ़ी का जो तीसरे राउंड का मैच हुआ उसमें देखने को नहीं मिले हैं, इस पे एक एनालिसिस देने वाला हूँ। इस पे थोड़ी नज़र डालने की कोशिश करूँगा, साथ ही साथ कुछ और भी बड़ी अपडेट्स निकल के आई है दोस्तों, उन अपडेट्स पर भी नज़र डालूंगा और सारी अपडेट्स को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं देश और दुनिया के क्रिकेट से जुड़ी कुछ बड़ी और मज़ेदार अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना फर्दर डिले किए हुए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट मैं यही देने वाला हूं दोस्तों कि जो 29 दिसंबर को जो विजय हजारे ट्रॉफ़ी का जो तीसरे राउंड का मैच खेला गया है उसमें ये दो बड़े नाम, यानी कि मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दो नाम सबसे ज़्यादा हाईलाइट में रहे दोस्तों, क्योंकि तीसरे राउंड के मैच में दोनों ही टीमों की तरफ से ये खिलाड़ी देखने को नहीं मिले। ठीक है, दिल्ली के स्क्वाड में विराट कोहली अनअवेलेबल रहे, वहीं मुंबई के स्क्वाड में रोहित शर्मा भी देखने को नहीं मिले। तो अब क्रिकेट गलियारे में ये खबरें चर्चा का विषय बन गई कि आखिर तीसरे राउंड में इन दो खिलाड़ियों को क्यों आराम दिया गया, या फिर ये दो खिलाड़ी, ये दो दिग्गज खिलाड़ी क्यों अनअवेलेबल रहे दोस्तों। ठीक है, तो अब जो वजह निकल के सामने आई है दोस्तों उस पर थोड़ी अपडेट देने वाला हूँ आपको। तो देखिए, हमें पता है दोस्तों कि विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही प्लेयर्स ने विजय हजारे ट्रॉफ़ी में दमदार प्रदर्शन किया है दोस्तों। ठीक है, अगर विराट कोहली की अगर बात करेंगे तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रन की पारी खेली थी, जबकि गुजरात के खिलाफ उन्होंने 77 रन की बेहतरीन पारी खेली थी और 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफ़ी में उन्होंने दमदार वापसी कर हर किसी का ध्यान अपने तरफ खींच लिया था। ठीक है, लेकिन तीसरे राउंड मैच में, यानी कि जो विजय हजारे ट्रॉफ़ी का जो तीसरा राउंड हुआ है 29 दिसंबर को, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों खिलाड़ी देखने को नहीं मिले दोस्तों। तो इसके पीछे की जो प्रमुख वजह निकल के सामने आई है वो ये है दोस्तों कि बीसीसीआई ने इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को कम से कम 2 विजय ट्रॉफ़ी मैच खेलने के निर्देश दिए थे। ठीक है, तो इस तरह कोहली और रोहित शर्मा ने टूर्नामेंट में अपने 2 मैच खेल लिए हैं, तो इस वजह से वह आगामी मैच खेलने के लिए नज़र नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी मालूम चला है कि विराट अगले मैच में, यानी दिल्ली का जो रेलवे के खिलाफ मैच होने वाला है जो कि 6 जनवरी को अलूर में खेला जाना है, उसमें खेल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो हम जानते हैं कि जो ओडीआई सीरीज़ 11 जनवरी से शुरू हो रही है दोस्तों, उसमें उसका हिस्सा लेंगे। ठीक है, उस सीरीज़ से वो जुड़ेंगे। वहीं अगर रोहित शर्मा की बात करें तो देखिए, रोहित शर्मा का भी धमाकेदार आगाज़ हुआ विजय हजारे ट्रॉफ़ी में, हम जानते ही हैं। तो देखिए, विजय हजारे ट्रॉफ़ी में 7 साल बाद उन्होंने वापसी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। सिक्किम के खिलाफ रोहित शर्मा ने 155 रन की धमाकेदार पारी खेली। ठीक है, जिसके बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। लेकिन इसके बाद उत्तराखंड के खिलाफ जो मैच, उत्तराखंड के खिलाफ मैच में वो गोल्डन डक का शिकार बन गए दोस्तों। ठीक है, तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। तो इस रोहित का इस टूर्नामेंट में आगामी मैच खेलने पर भी डाउट बना हुआ है, यानी कि ये जो टूर्नामेंट चल रहा है विजय ट्रॉफ़ी, इसमें जो आगने वाले भी और जो कुछ मैचेस हैं, तो रोहित शर्मा उसमें खेलेंगे, उस टूर्नामेंट का वो हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर भी अभी तस्वीर साफ़ नहीं है दोस्तों। अगर इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए अब थोड़ी नज़र डालते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफ़ी में इन दोनों दमदार लीजेंड्स खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो विराट कोहली, हमें पता ही है कि दिल्ली से आते हैं, तो दिल्ली की तरफ से उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रन की बेहतरीन पारी खेली। वहीं गुजरात के खिलाफ उन्होंने 77 रन की अच्छी पारी खेली। वहीं अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो वो मुंबई से आते हैं, तो मुंबई के लिए उन्होंने सिक्किम के खिलाफ 155 रन की दमदार पारी खेली। वहीं उत्तराखंड के खिलाफ वो अनफॉर्चुनेटली गोल्डन डक का शिकार हो गया, जिस वजह से उनके खाते में कोई भी रन नहीं आया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कुछ और बड़ी अपडेट की जो निकल के सामने आई है। तो ये भी एक कह सकते हैं हम दोस्तों, ये भी एक
आप कह सकते हैं एक शॉकिंग थोड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है। ठीक है, दरअसल खबरें ये चल रही हैं क्रिकेट गलियारे में कि बुमराह और हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज़ शुरू होगी 11 जनवरी से, उसमें ये दो खिलाड़ी देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे बेहतरीन खिलाड़ी जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के हैं, ये दो खिलाड़ी जो 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज़ शुरू हो रही है उसमें शायद ये खिलाड़ी देखने को ना मिले। ठीक है, उसके पीछे की क्या वजह है आगे उस पर चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, भारत के प्रमुख खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीसरे वनडे सीरीज़ से आराम दिया जा सकता है दोस्तों, ऐसी खबरें निकल के आई हैं। तो एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि इन दो प्रमुख खिलाड़ियों को आगामी 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से आराम देने का फैसला लिया जा सकता है। ये दोनों ही खिलाड़ी T20 विश्व कप 2026 की तैयारी पर पूरे तरीके से ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो आने वाली इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं जैसे T20 वर्ल्ड कप है, ठीक है, उसके लिए BCCI कहीं ना कहीं जो कुछ खिलाड़ी हैं उनको आराम देने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो जब बड़ा टूर्नामेंट फाइनली शुरू हो तो उसमें ये खिलाड़ी अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है, हालांकि देखिए ये पक्की खबर नहीं है, लेकिन एक कह सकते हैं आप एक रिलायबल प्लेटफॉर्म से ये न्यूज़ निकल के आई है, इसलिए इस जो अपडेट को आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, दरअसल जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ 2026 खेलते हुए नज़र नहीं आ सकते हैं। ठीक है, हालांकि दोनों खिलाड़ी T20 सीरीज़ में तो खेलेंगे, लेकिन यह T20 सीरीज़ वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी T20 सीरीज़ होगी और इसमें दोनों खिलाड़ी हिस्सा लेंगे ताकि मुकाबले की तैयारी पूरी हो सके। ठीक है, बता दें कि हार्दिक पांड्या ने मैच में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई ODI नहीं खेला है दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की, तो 2023 वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने भी कोई वनडे नहीं खेला है। ठीक है, अब इसी खबर से जुड़ी एक और खबर है श्रेयस अय्यर को लेकर, तो उनकी वापसी की उम्मीद है दोस्तों। जी हाँ, तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी MCA के सचिव जो हैं उन्मेश खालविकर, उन्होंने बताया कि भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर से उनकी उपलब्धता को लेकर बात करेंगे। अय्यर फिलहाल चल रहे विजय हजारे ट्रॉफी के अगले मैच में खेल सकते हैं या नहीं, इसको लेकर अभी कोई बड़ी खबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, कि आने वाले जो विजय ट्रॉफी में आने वाले अगले मैचेस में वो खेलते नज़र आएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी कोई पक्की खबर नहीं आई है। इसकी वजह दोस्तों ये है कि अय्यर को अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे के दौरान जो स्प्लिन में उनको गंभीर चोट लग गई थी। हमें बताया कि श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी सीरियस चोट लगी हुई थी। तो वे 25 दिसंबर से जो बेंगलुरु में BCCI का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें अपनी फ़िटनेस की जांच करा रहे हैं। ठीक है, तो फिटनेस टेस्ट पर हैं इस वक्त श्रेयस अय्यर। तो हाल ही में अय्यर ने हल्की जिम ट्रेनिंग और नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है। उन्होंने CCI के नेट्स में लगभग 30-40 मिनट बैटिंग भी की है। अगर COE से मंजूरी मिलती है तो अय्यर मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के 3 और 6 जनवरी वाले मैच में खेल सकते हैं। खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन शायद उनको खेलने की उम्मीद है अगर वो टाइम से अगर फिट हो जाते हैं तो। हालांकि उन्होंने नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है दोस्तों। ठीक है, अगर अय्यर जल्दी फिट हो जाते हैं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI टीम में उनकी वापसी टीम के लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। इससे भारत को 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ODI सीरीज़ होगी उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला मैच वडोदरा में 11 जनवरी को खेला जाएगा 2026। वहीं दूसरे मैच की अगर बात करें तो राजकोट में 14 जनवरी को खेला जाएगा और तीसरा मैच जो खेला जाएगा वो इंदौर 18 जनवरी को खेला जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ODI सीरीज़ है वो शुरू हो रही है दोस्तों। तो चलिए अगली खबर के बारे में बात करता हूं दोस्तों। ये वर्ल्ड क्रिकेट से जुड़ी खबर है। तो दरअसल ये खबर है न्यूजीलैंड के अनुभवी ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, डग ब्रेसवेल ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है दोस्तों। उन्होंने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सभी तरह के क्रिकेट से रिटायरमेंट का जो ऐलान कर दिया है दोस्तों। ठीक है, और उनके रिटायरमेंट के पीछे की जो प्रमुख वजह निकल के जो अहम वजह निकल के सामने आ रही है वो ये है दोस्तों कि वो पिछले कुछ साल से चोट से काफ़ी परेशान है। ठीक है, पिछले कुछ साल से जो ब्रेसवेल हैं वो चोट से काफ़ी परेशान हैं। इसके चलते ही उन्होंने फाइनली सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का फ़ैसला लिया है। ठीक है, देखिए उनके करियर पे थोड़ी नज़र डालते हैं तो उनका करियर अगर आप देखेंगे तो अच्छा करियर रहा है उनका। ठीक है, तो इंटरनेशनल करियर में उन्होंने लगभग 28 टेस्ट, 21 वनडे और 20 T20 मैच खेले हैं।
ठीक है। उनके करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस या सबसे बेस्ट पल की अगर बात करेंगे तो दिसंबर 2011 में हुआ टेस्ट रहा, जब उन्होंने सिर्फ अपने तीसरे टेस्ट मैच में ही मात्र 60 रन देकर 9 विकेट झटक लिए थे दोस्तों, ठीक है। और फॉर्मेट की अगर बात करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में ब्रेसवेल ने 28 मैचों में 74 विकेट लिए, जबकि सीमित ओवर यानी लिमिटेड ओवर्स में उन्होंने कुल 46 विकेट अपने नाम किए। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट थी देश और दुनिया के क्रिकेट से जुड़ी। तो आपका इस पूरी खबर पर, इस पूरी अपडेट पर क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। और सेलेक्टर्स को हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को जो आगामी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज़ होगी दोस्तों, उसमें इन दोनों खिलाड़ियों को रखना चाहिए या फिर आराम देना चाहिए आगे आने वाले कुछ और टूर्नामेंट्स के लिए। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है दोस्तों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें, ठीक है। तो वक्त है आपसे विदा लेने का, वीडियो को यहीं एंड करता हूं दोस्तों। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बड़ी और मज़ेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलता हूं फिर, जय हिंद एंड स्टे ट्यून्ड।